नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसबी हिंदी न्यूज, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले। आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा होगा खास, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव जोनाथन से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स दौरे पर दुनिया के सबसे उम्रदराज जीव जोनाथन कछुए से मुलाकात करेंगे और बॉटनिकल गार्डन में पेड़ लगाएंगे। भरत तिवारी के घर पहुंचे अब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, विकास दुबे का नाम लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिलौटी गांव में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नीट की फीस वापसी के लिए आखिरी मौका, 30 जून तक करें आवेदन। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा हुई परीक्षा के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक फीस वापसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले या फिर जो अपने आवेदनों को पूरा नहीं भर पाए थे, साथ ही ऐसे छात्र जिन्होंने नो रिफंड का विकल्प भरा था, उन्हें फीस वापसी के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी, नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च 2.02 लाख करोड़ पहुंचा, 27 महीनों में सबसे ज्यादा नए कार्ड जारी। मई में देश में क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़कर 2.02 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 6.6% अधिक है। इस दौरान 10 लाख नए कार्ड जारी किए गए, जो पिछले 27 महीनों में दूसरी सबसे बड़ी मासिक संख्या है। हिमाचल बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन में 14 से 15 हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने 2022 से पहले के अनुबंध कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है, जिससे करीब 500 कर्मचारियों को 14-15 हजार रुपये की वेतन वृद्धि मिलेगी। यूपी के सरकारी स्कूलों में शुरू होगी हुनर की क्लास। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत लक्ष्य तय 15 जुलाई से शुरू होंगी कक्षाएं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण दे रही है, जिसका लक्ष्य 103 छात्रों को हुनरमंद बनाना है। कक्षाएं 15 जुलाई 2026 तक शुरू होंगी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक, भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने की तारीफ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनाने की सराहना की है। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बताते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। हैदराबाद की सड़क को मिला अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम, ट्रंप बोले, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हैदराबाद भारत में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह सम्मानित करने वाला भारत पहला देश है। भीषण हमलों के दौरान अमेरिका ईरान के बीच कतर ने कराई बातचीत, तेहरान के रनवे पर चली थी वार्ता। 11 जून को अमेरिका और ईरान जब एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, तब उसी दौरान तेहरान में रनवे पर फंसे एक विमान में इन मध्यस्थों को रहना पड़ा था और बातचीत के प्रयास में जुटे रहे। इजरायल और लेबनान के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर दी चेतावनी। इजरायल और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए कई दिनों तक चली बातचीत के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में इजरायल और लेबनान ने शांति समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। हॉर्मुज में फिर बड़ी टेंशन, ओमान ने तेल टैंकरों के लिए खोला नया रूट, भड़के ईरान ने जहाज पर दागी मिसाइल। ओमान द्वारा तेल टैंकरों के लिए नया टोल फ्री समुद्री मार्ग खोलने के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिस पर ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी की थी। कांग्रेस में शकील अहमद का कड़ा वार, राहुल गांधी को बताया डरपोक और असुरक्षित, सियासी गलियारों में आया भूचाल। अहमद ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, खासकर जिनकी जनता पर अच्छी पकड़ है। इसीलिए वह सिर्फ उन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है।
उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते और ऐसा सोचते हैं कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी के कारण इस स्थान से नीचे नहीं जा सकती। एमके स्टालिन की डीएमके को लगा एक और झटका। एमडीएमके ने 9 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। एमडीएमके ने डीएमके के साथ अपना 9 साल पुराना गठबंधन आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग सप्लाई में 100 गुना उछाल। पंजाब में सबसे ज्यादा मामले, एनसीबी की रिपोर्ट। भारत में ड्रोन से ड्रग तस्करी पिछले 5 सालों में 100 गुना बढ़ गई है, जिसमें पंजाब भारत पाक सीमा के रास्ते मुख्य केंद्र बन गया है। वोट बैंक के हिसाब से तय होती है विदेश नीति। गाजा पर सोनिया के लेख को लेकर बीजेपी का हमला। सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और फलस्तीनियों के अधिकारों के समर्थन की अपील की। बीजेपी ने उनके लेख की आलोचना करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। महाराष्ट्र में ऑपरेशन 3 शुरू। उद्धव गुट के 14 विधायक शिंदे गुट में होंगे शामिल, एकनाथ शिंदे के मंत्री का दावा। शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर 3 शुरू हो गया है और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायक जल्द ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। 1 साल में मतदाता सूची से कटे करीब 6 करोड़ नाम। अभी कई प्रदेशों में चल रहा एसआईआर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसके तहत अब तक लगभग 6 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अभी यह प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज से सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर। हिंद महासागर में मजबूत होंगे कूटनीतिक रिश्ते। पीएम नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर पीएम की यह यात्रा हो रही है। पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र है। गृह मंत्री अमित शाह का देश को संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक देशभक्ति गीत नहीं बल्कि भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र है। सीबीएसई के लाखों छात्रों को मिली फौरी राहत। कक्षा 10 तक 2 भाषाओं के साथ जारी रख सकेंगे पढ़ाई। केंद्र सरकार ने सीबीएसई में 2 भारतीय भाषाओं समेत 3 भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता के विवाद पर फिलहाल विराम लगाते हुए इस सत्र में लाखों छात्र छात्राओं को छूट प्रदान की है। कच्छत्तीवू श्रीलंका को सौंपना कांग्रेस शासन का काला अध्याय, बोले भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। भाजपा ने 1974 में कच्छत्तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इसके साथ ही इसे राष्ट्रीय हितों से समझौता और कांग्रेस शासन का काला अध्याय बताया। भाजपा ने 1974 में कच्छत्तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बैंक अधिकारियों की जांच में देरी पर सीबीआई ने जताई चिंता। वित्त मंत्रालय से की चर्चा। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच और अभियोजन के लिए मंजूरी मिलने में देरी का मुद्दा उठाया है। साधु संतों को सौंपी जाए ट्रस्ट की कमान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर भाजपा आरएसएस पर श्रद्धालुओं की आस्था से विश्वासघात का आरोप लगाया है। दिल्ली में 28-29 जून को ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन। केंद्र राज्य मिलकर बनाएंगे विकसित भारत की रणनीति। केंद्र सरकार 28-29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें राज्यों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे।